अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.3 क्लास 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए थे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इन द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 डेज आर समराइज्ड बिलो। फाइंड द एम प्रॉफिट यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। विद दो पार्ट दिए हुए ए और बी, ए और एच ए में, ए और एच बी में। शॉर्टकट कोडिंग मेथड लगाना है और ए एम निकालना है हमें। ठीक है, सबसे पहले डेटा हमें पता है ग्रुप है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की मैंने, क्योंकि ए एम ही निकालना है हमारी, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का कोई मसला नहीं है। वैसे डेटा हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस क्लास है, क्योंकि इसमें हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, अब जो शॉर्टकट और कोडिंग मेथड में ग्रुप डेटा वाले फार्मूले थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, ये फार्मूले सेम हमने इंटरवल लेक्चर में डिस्कस किए थे, आप लोग वहाँ से भी जो है वो इसको मैच कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अब हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाना बहुत आसान होता है, टेबल बनाने से हमारे क्वेश्चन आसान हो जाता है। बेसिकली अब हम टेबल बना लेते हैं, सारी चीज़ें निकल जाती हैं, वहीं सम हो जाता है। डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले में पुट करना पड़ता है। तो ये हमने सारी क्लास लिमिट्स लिख ली। प्रॉफिट लिख दें ऊपर या खाली क्लास लिमिट लिखते हैं, एक ही बात है। सारी क्लास लिमिट कॉपी कर लें। उसके बाद नंबर ऑफ डेज़ क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी होंगे, आपको पता है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके साथ कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ लाइन लगा दें। उसके बाद जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है उसको कॉपी कर लें। ये सारी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 5, 7, 11, 21 और 6। ठीक है, सबसे पहले शॉर्टकट मेथड की जो हमारे पास चीज़ें हैं उसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास सम आएगा, यहाँ पर सम आ गया 50। हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 डेज, तो इनको जब हमने ऐड किया तो 50 आ रहा है। अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, ए हमें क्वेश्चन में गिवन है, पार्ट ए अगर हम देखें तो। ठीक है, समीशन डी एफ, यानी डी चाहिए, एफ हमारे पास मौजूद है, डी हमें निकालना है। डी का फॉर्मूला मैंने साथ में लिखा हुआ है। डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हमें एक्स भी निकालना पड़ेगा, जाहिर है, क्योंकि हमें क्लास लिमिट गिवन है, डायरेक्ट एक नंबर नहीं गिवन। तो एक्स कैसे निकालते हैं भाई, एक्स क्या करेंगे, अपर क्लास लिमिट को लोअर क्लास लिमिट में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये हम लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी करके आए हैं। 22.2 में हमने ये सारे फॉर्मूला डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अब इन दोनों क्लास लिमिट्स को ऐड करें और डिवाइड बाई 2 कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर उस एक्स से हम जो है वो डी निकालेंगे। तो ये तो क्या होगा, 4000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ गया भाई, ये हमारे पास आ जाएगा 5000। इस तरह सारे जो है हमने ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके निकाल लिए। 7000, 9000, 11000, 13000। ठीक है, अब हमें निकालना है डी। तो डी क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस ए होता है। तो एक्स हमारे पास क्या था, 5000 था, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 9000। तो 5000 में से हम 9000 माइनस करेंगे। ये हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4000 आ जाएगा। सही है, इसी तरह सबको कर लेंगे। 7000 माइनस 9000 तो माइनस का 2000 आ जाएगा। सही है, उसके बाद 9000 माइनस 9000 तो हमारे पास आ जाएगा 0। ए हमें क्वेश्चन में गिवन है, पार्ट ए की बात हो रही है अभी, पार्ट बी की बात नहीं हो रही। तो वही वाला ए और एच जो भी वहाँ पे गिवन है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 11000 माइनस 9000 तो प्लस का 2000 आ गया। उसके बाद 13000 माइनस 9000 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000। सही है, 13000 माइनस 9000 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000। डी हमारे पास सारा निकल गया है। अब हमें डी को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ़ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, डी इंटू एफ़। सही है, अब डी को मल्टीप्लाई करें एफ़ से, यानी माइनस 4000 को पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। सही है, नीचे हो जाएगा -2000 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि एफ हमारे पास क्या है, 7 है। उसके बाद आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 11। 0 तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है, हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। फिर 2000 मल्टीप्लाई बाय 21 और 4000 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, 6 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और इधर लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर इसका सम चाहिए तो हमने इसका सम निकाल लिया, जो कि है 32000, क्योंकि हमें कोई फार्मूले में इसका सम चाहिए। अब हम शॉर्टकट वाला फार्मूला जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास समीशन डी एफ भी है, समीशन एफ भी है, और ए हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमने शॉर्टकट की हेडिंग डाल ली और फार्मूला लिख लेते हैं। ए निकालने के लिए जो ऊपर लिखा था, या तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ए क्या है हमारे पास 9000 है, तो हमने 9000 लिख दिया, प्लस समीशन डी एफ अभी हमने निकाला है 32000, तो वो लिख देंगे। और समीशन एफ हमारे पास क्या है, 50 है।
जो कि हम फ्रीक्वेंसी को सम करके ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और उसमें 9000 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमारे पास आ गया 9640, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया बाय शॉर्टकट मेथड पार्ट ए। अब कोडिंग मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, यू चाहिए। सबसे पहले यू निकालेंगे, फिर यू को एफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होता है एक्स माइनस ए बाई एच यानी डी बाई एच। तो डी मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैं डायरेक्ट डी बाई एच करूँगी यहाँ पे। ठीक है, डी क्या है, -4000 बाय एच हमें क्वेश्चन में गिवन है पार्ट ए में। जो भी एच गिवन है उसको डिवाइड करेंगे तो -4000 डिवाइडेड बाय एच हमारे पास है 2000। तो -4000 डिवाइड बाय क्या होगा, 2000 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। उसके बाद -2000 डिवाइडेड बाय 2000। सही है, उसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद ज़ीरो से जब हम डिवाइड करेंगे कोई भी चीज़ तो हमारे पास ज़ीरो ही आती है। तो या तो मैं यहाँ मेंशन भी कर दूँ या डायरेक्ट ज़ीरो लिख दूँ, तो कोई मसला नहीं है। तो ज़ीरो डिवाइड बाय 2000 तो मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। उसके बाद 2000 डिवाइडेड बाय 2000 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 4000 डिवाइड बाय 2000, ये 1 लिख दें। उसके बाद 4000 डिवाइडेड बाय 2000 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास यू आ गया। अब इस यू को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ़ से, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, यू इंटू एफ़। सही है, तो ये सारे यू को हम क्या करते हैं, एफ़ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यू एफ़ वाला एक हमने कॉलम बना लिया। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, फिर उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई, 6। तो ये सब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर इसका सम कर लेते हैं। सही है, सब हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया। और अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में इसका सम चाहिए, तो हम इसका सम भी कर लेते हैं। तो इसका सम हमारे पास आ रहा है 16 आ रहा है समीशन यू एफ। तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। हमारे फॉर्मूले में सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं कोडिंग वाले फार्मूले में। तो हम कोडिंग वाला फार्मूला यहाँ पे जो है कोडिंग वाले फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते थे। कोडिंग की हमने हेडिंग डाल दी। एक ही जगह जो है हमें पार्ट ए भी चल रहा है भाई, पार्ट बी नहीं हुआ। तो एक ही जगह में 9000 डालना है तो 9000 डालेंगे, प्लस एच की जगह 2000 लिख देंगे। और समीशन यू इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू तो ब्रैकेट लगा देंगे। समीशन यू एफ हमारे पास 16 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, समीशन एफ है जो कि है 50। इन सबको पहले मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें, फिर 9000 में ऐड करें और यहाँ पर लिख दें। ये हमारे पास आ गया 9640। सही है, वही सेम जो शॉर्टकट मेथड से आया था। ये हमारा ए एम हो गया पार्ट ए का। अब हमें क्या करना है, सेम यही काम करना है किसके साथ, पार्ट बी के साथ। पार्ट बी के लिए हमने क्या किया है, ये कॉलम बना लिए हैं। सही है, एक्स हमने ऊपर निकाला हुआ था तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, क्योंकि हमारे पास ए क्या है, पार्ट बी में चेंज है। तो हम डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है, यानी 5000 माइनस ए हमारे पास क्या है, 11000 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6000। ठीक है, अब ये है 7000 माइनस 11000। ये हो जाएगा 9000 माइनस 11000। उसके बाद 11000 माइनस 11000, 13000 माइनस 11000, क्योंकि एक्स माइनस ए होता है। ये तो ज़ीरो ही आएगा, मैंने डायरेक्ट ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, 13000 माइनस 11000। ये हमारे पास आ गया माइनस का 6000। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4000। ये हमारे पास आएगा माइनस का 2000। ये इसके बाद नीचे वाला ज़ीरो आ रहा था और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2000। 13000 माइनस 11000 तो 2000। ये डी आ गया। अब हमें क्या करना है, डी को एफ़ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका क्या निकालना है, सम निकालना है, डी इंटू एफ़। और फिर इससे क्या करना है, समीशन करना है, यानी कि माइनस का 6000 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, माइनस का 4000 लाइन बना लें तो माइनस का 4000 मल्टीप्लाई बाय 7, माइनस का 2000 मल्टीप्लाई बाय 11, 0 मल्टीप्लाई बाय 21 और 2000 मल्टीप्लाई बाय 6। सही है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लिया और फिर समीशन करना, समीशन कर लिया तो -68,000 आ गया। अब हम शॉर्टकट वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं कि हमारे पास चीज़ें पूरी हो गई हैं। जो वैल्यूज़ चाहिए वो हमने सारी निकाल ली हैं। तो हमारे पास ए क्या है, 11000 है। ये 11000 ऊपर गिवन है। ठीक है, पार्ट बी में तो 11000 लिख देंगे।
प्लस फार्मूले में होता है समीशन डी एफ। तो समीशन डी एफ है मेरे पास माइनस का 68,000, तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, माइनस का 68,000 और डिनोमिनेटर में समीशन एफ होता है जो कि 50 है सेम, तो वो लिख दिया। अब इन सबको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर जो है वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू हमारे पास आ गई 9640। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया पार्ट बी का। शॉर्टकट मेथड से अब हमें कोडिंग मेथड से निकालना है, तो कोडिंग मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, यू चाहिए। यू क्या होता है, डी बाई एच होता है। तो डी मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसको मैं एच से क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। एच यहाँ पे क्या है, सेम है, 2000 ही है। ठीक है, यू निकाल लेते हैं, यानी कि -6000 डिवाइडेड बाई 2000। उसके बाद माइनस का 4000, ये मैं हाँ ये डिवाइड करके डायरेक्ट लिख लेते तो -3 आ जाएगा। उसके बाद है माइनस का 4000 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद है -2000 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाई 2000 तो 0 आएगा। 0 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगी। कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो क्या आता है, 0 आता है। और उसके बाद हमने क्या किया, 12,000 को डिवाइड कर दिया 2000 से, तो ये हमारे पास आ गया भाई 6। सही है। अब हमें क्या करना है, यू को एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यू को मल्टीप्लाई करें एफ से, यानी कि -3 को मल्टीप्लाई करें 5 से। उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करें 7 से। -15 आ रहा है, डायरेक्ट लिख देते हैं। -2 को मल्टीप्लाई करें 7 से, तो -14 आ रहा है, डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करें -11 से, तो -11 आ रहा है, डायरेक्ट लिख देते हैं। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 0 लिख देते हैं, 0 आ जाएगा हमारे पास। और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 36 आ जाएगा। सही है। उसके बाद हम इसका सम कर लेते हैं, और जो जो हमारे पास सम आ रहा है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ये सम हमारे पास आ गया भाई -4। ठीक है, अब हम फार्मूला में जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला में हमारे पास क्या है, ए है, यानी कि 11,000 प्लस एच है। एच में हमारे पास 2000 ही गिवन है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है समीशन यू एफ का, जो कि है -4। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, समीशन एफ है तो जो कि है 15। सबको सॉल्व कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक जो है हमें नज़र आई है, और वो ये है कि डी को एफ से मल्टीप्लाई करना था, यानी 2000 को 6 से मल्टीप्लाई करना था। लास्ट वाली जो बिल्कुल वैल्यू है, इसमें हमने 12,000 डिवाइड करना था, सॉरी। हमने 12,000 को 2 से डिवाइड कर दिया। 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 को फिर हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। फिर जब हम इसका सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या समीशन आएगा भाई, हमारे पास समीशन आएगा माइनस का 34। ठीक है, अब यहाँ पे यू एफ की जगह माइनस का 34 लगाएंगे, और फिर इसको सॉल्व करके जो वैल्यूज आती हैं वो निकाल के लिख लेते हैं। ये हमारे पास सेम आ गया 9640। हमें पता क्या चल गया कि हमारा गलत है, क्योंकि हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था। आंसर सेम आ रहा है चारों का। ठीक है, क्योंकि एम निकाला है, सिर्फ मेथड डिफरेंट है, तो इसीलिए हमें पता चल गया कि हमने कोई गड़बड़ किया है। तो हमने सब चेक किया, तो लास्ट वाले में हमें गड़बड़ नज़र आई। तो ये भी एक तरीका है चेकिंग का। ठीक है, ध्यान से काम करें, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ इन क्वेश्चंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप टेबल। फाइंड एम जीएम यूजिंग डायरेक्ट एंड लोगारिथमिक मेथड। मतलब एम हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है और जीएम हमें लोगारिथमिक मेथड से निकालना है। एचएम, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लें कौन सा डेटा है। तो ये ग्रुप डेटा है, क्योंकि इनके अंदर क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ग्रुप डेटा है। अब ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें मीडियन वगैरह भी निकालना है। तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल वैल्यू है, कोई वर्ड्स या कोई रेटिंग या कोई डिजीज़ का नाम कुछ नहीं गिवन, हमें ये इंटरवल में गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है भाई, ग्रुप डेटा है, कंटिन्यूस क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इसको टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें निकालेंगे तो हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास आ गया 84। अच्छा, क्योंकि ये जो है इसमें क्लास इंटरवल गिवन है, कंटिन्यूस डेटा है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ता है। आपको पता है, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी निकाला है। तो यहाँ सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं। एक्स में फॉर्मूला नहीं लिख रही मैं बार बार। एक्स के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। सही है, तो अगर मैं डायरेक्ट ऐड करके यहाँ पे लिख दूँ तो
फिर मैं एक दफ़ा लिख के दिखा देती हूँ। 25 + 29 / 2 सही है। 30 + 34 / 2 35 + 39 / 2। इतना एक्स्ट्रा काम हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो बार हर क्वेश्चन में। अब इन सबको हम ऐड करके /2 करके निकाल लेते हैं कि क्या आ रहा है। वो हमारा क्या होगा, x। ये हमने क्या किया, सबका सम करके /2 करके निकाल लिया, x आ गया। अब अर्थमेटिक में हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो उसका फार्मूला ये है, तो हमने फार्मूला लिख लिया। हम ऑलरेडी जो है वो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ग्रुप डेटा होगा और डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला कौन सा है, तो ये है। तो इसमें इसके लिए हमें क्या करना है, x को f से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x को f से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, 47 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, सम करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो हमने इसका सम कर लिया, समीशन एक्स एफ, ये हमारे पास आ गया 3063। अब हम इसको जो है वो क्वेश्चन में पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। समीशन आ गया 3063 और समीशन एफ हमारे पास है 84। इन दोनों को आपस में करें डिवाइड, तो हमारा जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, मीन होगा। तो मीन हमारा आ गया 36.46। ये मेरा आ गया अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड से ही पूछा था। अब हमें जीएम दिखाना है लोगरिथमिक मेथड के थ्रू। अब हमें निकालना है जीएम लोगरिथम वाले मेथड से, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले log x निकालते हैं, फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम निकालते हैं log x यानी जो x हमें गिवन है इसका हमें क्या निकालना है, log निकालना है, यानी log 27 यानी ये log 32, log 37, log 42 और log 47। ये सारे लॉग हम निकालते हैं कैलकुलेटर से। आपको पता है लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग का बटन प्रेस करें और आगे नंबर डाल दें, इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें तो ये आ जाएगा लॉग। ये सारे हमने क्या कर लिए, लॉग निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसको f से मल्टीप्लाई करना है। तो f इंटू log x, ठीक है। f मेरे पास क्या है, 9 इंटू log x क्या आया, 1.43, 18 इंटू 1.51, उसके बाद है 35 इंटू 1.57, 17 इंटू 1.62, ठीक है। ये सारे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लिख लेते हैं। ये हमने सारा निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो f इंटू log x जो कि आ गया 130.89, ठीक है। अब फॉर्मूले में हमें यही चाहिए था, समीशन f हमारे पास है, तो हम यहाँ पे चीज़ें पुट करते हैं। ये हो गया एंटी लॉग, वैल्यू यहाँ पे आ गई है 130.89 और समीशन f है हमारे पास 84, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 1.558। अब हमें एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग आपको पता है कैसे निकालते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं, उसके बाद 1.558 डाल दें, इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें। तो ये हमारे पास आ गया 36.14। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, जीएम हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है HM यानी हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन निकालना है, हमने पहले ही ग्रुप वाला ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला यूज़ किया है, इसलिए मैं सबसे पहले f/x निकालना पड़ेगा। तो इसी कॉलम में हम आगे ऐड कर देते हैं और f/x निकाल लेते हैं, ठीक है। f/x, f मेरे पास क्या है भाई, 9 है, x मेरे पास क्या है, 27 है, f मेरे पास 18 है, x मेरे पास 32 है, 35 है और 37 है। अच्छा, ये 17 और नीचे 42 है क्योंकि नीचे हमें x लिखना है, और ये 5 है और 47 है, ठीक है। इन सबको डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी आ रहा है।
ये हमने क्या किया, सबको डिवाइड कर लिया, डेसिमल में आंसर आ गया। अब हमें समीशन एफ बाई एक्स निकालना है, तो समीशन एफ बाई एक्स है 2.3525। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो एफ हमारे पास क्या है 84 है, तो एफ लिख दिया, और समीशन एफ बाई एक्स में हमारे पास क्या है 2.3525। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और जो भी हमारा आंसर आता है वो इधर लिख देते हैं। तो इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया है 35.71। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्मोनिक मीन। अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन अभी तक हमने जो है ग्रुप डेटा का भी निकाला, ग्रुप डेटा का भी निकाला, लेकिन ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट क्लास का निकाला है खाली। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंटिन्यूस क्लास है, तो उसकी मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास चेंज था, एक ही फॉर्मूला गिवन है वहाँ पे, हमने फॉर्मूला वहाँ कॉपी कर लिया यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे सारे वो भी लिखने के एल के, एच के, एफ के, सी के, तो लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, तो यानी सारी क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे निकाल लेते हैं। फिर देख लेते हैं कि सब क्या चाहिए, एम क्लास का चाहिए कि एम क्लास कौन सी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, इसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। सबसे पहले टेबल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि एम क्लास कौन सी है। तो ये हम यहाँ निकालेंगे क्लास बाउंड्रीज, तो मैं इसको खाली सी बी लिख दूँगी। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज आपको पता है फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और जो है हम लास्ट वाले एक्सरसाइज में पढ़कर आए हैं क्लास बाउंड्रीज का फॉर्मूला। बाकी हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हम इसको 0.5 पीछे कर दें, इसको 0.5 बढ़ा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगे। इसको 0.5 पीछे कर दूंगी तो 24.5 हो जाएगा, और इसको बढ़ा दूंगी तो 29.5 हो जाएगा। इसको पीछे कर दूंगी तो 29.5 हो जाएगा, और इसको बढ़ा दूंगी तो 34.5 हो जाएगा। ये दोनों मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है इसका मतलब हम सही निकालना है। फिर इसको मैं पीछे कर दूंगी तो 34.5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 39.5 हो जाएगा। ये दोनों क्या है, सेम है। इसको मैं पीछे कर दूंगी तो 39.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 44.5 हो जाएगा। इसको, ये दोनों भी सेम है। इसको मैं पीछे कर दूँ 0.5 तो 44.5 हो जाएगा, और ये मेरे पास 49.5 हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, सेम है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं। पहली तो ऐसी 9 लिख देंगे, दूसरी 9 में हम 18 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर 27 में जब मैं 35 ऐड करूँगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 में 35 ऐड करें तो 12 62 आ जाएगा। उसके बाद आप 62 में 17 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 89, और 89 में हम जब 89 नहीं 79 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 84 आ जाएगा, और हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 84 ही है। तो हमने यहाँ पे 84 आ गया, इसका मतलब हमने सही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब हम देख लेते हैं हमारी एम क्लास कौन सी है। ठीक है, अब एम क्लास पता कैसे करेंगे। एम क्लास पता करने के लिए हमें जो है ना, हम n/2 निकालेंगे पहले। ठीक है, n क्या है, ये आपको पता है, समीशन एफ क्या होता है, n भी होता है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट वाले क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ। तो n/2 निकालते हैं। n/2 यानी कि 84 डिवाइडेड बाई 2, तो 84 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब ये आ गया 42H ऑब्जर्वेशन। अब हमें ये उसमें देखना है कि इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जिस तरह हम लास्ट वाले क्वेश्चन में मीडियन निकालने के लिए नहीं करते थे, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो नंबर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये फ़ौरन उसके बाद वाला जो हमारे पास नंबर होगा वो वाला नंबर देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 42 के फ़ौरन बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 62। 27 नहीं 42 पीछे है, तो 42 से बड़ा फ़ौरन बाद हमारे पास क्या है 62 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 62 वाली लाइन है ना, ये हमारी पूरी क्या है, एम क्लास है। ठीक है, किस तरह आपने एम क्लास निकाली, क्या इनको आपने 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 42 2h ऑब्जर्वेशन आ गई। तो 42 जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब वो हम चेक कैसे करेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे 42 के फ़ौरन बाद कौन सा नंबर आ रहा है, तो 62 आ रहा है। तो ये वाली पूरी लाइन हमारी क्या होगा, एम क्लास हो गई। अब हम इससे हम देखेंगे हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ठीक है, एल हमें क्या चाहिए, एल हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ एम क्लास। ये एम क्लास है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास होगी, अपर क्लास होगी, तो ये क्या हो गया, एल हो गया 34.5। हाइट क्या होगी, हाइट में कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी हम जो है शुरू की एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि हाइट किस तरीके से निकालते हैं कि 35 से काउंट करना स्टार्ट करें और 39 तक ले जाएं। कितने डिजिट इसके अंदर क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तो 35 36 37 38 39 टोटल कितने इंक्लूड हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। हमें 35 को भी इसमें क्या करना है, शामिल करना है। ये नहीं करेगा 39 में 35 को माइनस कर दें, 4 आ जाएगा। अब यहाँ लिख दें 4 नहीं लिखना, ये कितने हैं 5 है, यानी कि हमें 35
5 को भी इसमें शामिल करना है। ऐसे कर सकते हैं कि 39 को 34 में से माइनस कर सकते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 35 भी इसमें इंक्लूड है, 39 भी इसमें इंक्लूड है। टोटल कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। तो हाइट क्या हो गई? 5 हो गई। एफ क्या होगा हमारे पास? ये जो एम क्लास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम क्लास, तो ये जो एम क्लास हमने हाईलाइट की, इसी की फ्रीक्वेंसी जो कि है 35, वो मैंने लिख दी। अच्छा, एन मेरे पास क्या होगा? समीशन एफ होगा या एन, ये एक ही बात है, और डिवाइड बाय 2। और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम्यूलेटिव मतलब सी क्या होगा? कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर एम क्लास। ये एम क्लास है, इसमें कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का 62 है, इससे पहले वाली जस्ट बिफोर एम क्लास, तो वो क्या होगी हमारी यहाँ पे? सी होगी। फॉर्मूला सही से याद करिएगा। फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूले के साथ ये भी पता होना चाहिए हमें हमारा जो कौन सा सिंबल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पता होगा तो ये तो कुछ करना मुश्किल ही नहीं है। तो आप लोग जो है चैप्टर के स्टार्ट से करते हुए आ रहे हैं, बस सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और ये पता होना चाहिए कि जो एन क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, एल क्या है। बाकी ये चीज़ें पता होंगी तो निकाल लेंगे आराम से, और फिर क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 84 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, और इसको हम माइनस कर देंगे 27 से। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, ठीक है। अब हम जो है 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको डिवाइडेड बाय 35 करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.5 प्लस 2.1423, जो भी बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है, ठीक है। फिर 34.5 में हम ऐड कर देंगे 2.143। तो ये मेरे पास एम यानी कि मीडियन मेरे पास क्या आ गया? 36.64, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मीडियन आ गया। हमने पहली दफ़ा निकाला है कंटिन्यूस क्लास का। ग्रुप डेटा का तो पहले भी निकाला है, लेकिन डिस्क्रीट क्लास के लिए निकाला था, अभी कंटिन्यूस क्लास के लिए हमने निकाल लिया। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। सिंबल्स हमें पता होना चाहिए कौन सा जो है वो किस जगह हमें कौन सा नंबर लिखना है। सबसे पहले हमने एम क्लास हाईलाइट कर ली, जो कि बहुत ही आसान है। मतलब n/2 की, n/2 पे जो भी नंबर आएगा कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में, फ़ौरन उसके बाद वाला नंबर चेक करेंगे, तो वो वाली जो क्लास होगी वो हमारी क्या होगी? एम क्लास होगी। फिर उसी से चीज़ें उठा के हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और एम निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है इसका मॉड। तो मॉड का जो है वो कंटिन्यूस क्लास का फॉर्मूला ये है। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया और सारी लिख ली कि एल क्या है? लोअर क्लास, वही बाउंड्री है एम क्लास की। इसका जो है मीडियन से फॉर्मूला मैच करता है। एच वही विद है। अच्छा, एफ एम क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एम क्लास। एम यहाँ पे ऊपर भी फ्रीक्वेंसी एम क्लास की थी, लेकिन यहाँ पे क्यों लिख दिया है? क्योंकि जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो -1 जो है वो फ्रीक्वेंसी है एम क्लास से पहले की, और +1 जो है वो फ्रीक्वेंसी है एम क्लास के बाद की, ठीक है। तो चले हम यहाँ पे जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले एम क्लास कौन सी है? अच्छा, मॉड में आपको पता है कि हम मॉड किस तरह निकालते थे? जब हमारे पास अगर ग्रुप डेटा हो और डिस्क्रीट क्लास हो, तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती थी तो वो मॉड होता था। तो सबसे पहले हम टेबल में देखेंगे जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी एम क्लास होगी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये यही है, इसी क्लास की है। तो यही हमारी क्या है? एम क्लास है। जो क्लास हमारे मीडियन के लिए एम क्लास थी, वही क्लास हमारे मॉड के लिए भी एम क्लास है। लेकिन मीडियन के लिए एम क्लास निकालने का तरीका अलग है और मॉड के लिए एम क्लास निकालने का तरीका है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये याद रखिएगा, चीज़ें मिक्सअप मत करिएगा। चाहे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये एम क्लास है, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी? 34.5 ही होगी, 34.5 ही होगी। अच्छा, एम क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है भाई? 35 है, हमने 35 रख ली। अच्छा, एफ एम -1 35 से ऊपर वाली 18 है, और नीचे वाली हम देख लेते हैं 17 है। तो दोनों लिख देंगे, पहले 18 लिख देते हैं, सही है। ये ब्रैकेट में बंद कर दो। एच हमारे पास हाइट जो हमने ऊपर लिखी है 5, क्योंकि इसमें 5 जो है वो एलिमेंट हैं, मतलब नंबर्स हैं। 35, 30, 37, 38, 39, ठीक है। नीचे आ जाएं तो 2FM मतलब 35 -FM -1 हमारे पास क्या हो गया? 18 हो गया। और FM +1 हमारे पास क्या हो गया? नीचे वाली मतलब आफ्टर, तो 17 हो गया, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो है हम 35 में से 18 को माइनस करते हैं। तो जब हमने 35 में से 18 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 17। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5 से, साथ साथ हम ये नीचे भी कर लेते हैं कि 35 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, -18 -17, तो ये हमारे पास डायरेक्ट
35 आ गया। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट माइनस कर दिया। ठीक है, अपन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया 2.43, और इसमें ये हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मॉड आ जाएगा भाई 34.5 प्लस 2.43। ये हमारे पास आ गया 36.93। ये हमारे पास क्या है, मॉड है। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कंटिन्यूस क्लास के लिए, ग्रुप डेटा के लिए, और जो टेबल हमने ऊपर मीडियन के लिए बनाया होगा वही टेबल हमारा यूज़ होगा। सिर्फ मॉड हम किस तरीके से एम क्लास किस तरह डिसाइड करेंगे इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, वो हमारी क्या होगी, एम क्लास होगी। बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूले याद हो, चीज़ें पता हो क्या क्या पुट करनी है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है सॉल्व करने में। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। फाइनली बहुत लंबी हो गई है एक्सरसाइज, बहुत इसके लेंथी क्वेश्चंस थे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फॉलोइंग डेटा शो नंबर ऑफ डिवाइसेस रिजल्टिंग इन ऑब्जर्व वैल्यूज इन अप्रोप्रिएट रेंजेस, फाइंड एम, जीएम, एचएम, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉड। ठीक है, ये सारा काम जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया वही करना है, क्योंकि इसमें क्लास लिमिट्स गिवन है, ग्रुप डेटा भी है, कंटिन्यूस क्लास है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्वार्टाइल ऐड हो गया तो इसमें क्वार्टाइल भी निकालेंगे। इन्हें बताया नहीं कि एम, जीएम किस मेथड से निकालते हैं, हम किसी मेथड से निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट वाले फॉलो करेंगे जो कि क्या है, बहुत ही सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल वही है। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है भाई, हमारे पास क्लास लिमिट है, तो क्लास लिमिट हम नहीं यूज़ करते हैं, एक्स निकालेंगे। एक्स में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, और यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है 11.0 प्लस 11.4 डिवाइडेड बाई 2, 11.5 प्लस 11.9 डिवाइडेड बाई 2, फिर 12 प्लस 12.4 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 12.5 प्लस 12.9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इन सबको डिवाइड करके ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया सारा, डेसिमल में आ गया। अब हमने फार्मूला भी लिख लिया सारा, डायरेक्ट मेथड वाले फार्मूला लिख लिया ग्रुप डेटा का जो था। तो अब हमें एक्स को एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स इंटू एफ, यानी एक्स मेरे पास क्या है 10.7 है, एफ मेरे पास क्या है 2 है। उसके बाद 11.2 मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 7 होगा, फिर 11.7 मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, 12.2 मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, और 12.7 हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 8 होगा। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका सम भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई फॉर्मूले में सम चाहिए। सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया और सबका सम भी कर लिया। ठीक है, सम करने के बाद ये हम यहाँ फार्मूला में जो है वैल्यूज पुट करते हैं, तो ऊपर 46764.8 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 39 आ जाएगा। तो ये इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो 464.8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 39 से। अच्छा, 39 कहाँ से है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर फ्रीक्वेंसी का क्या कर लिया था, सम कर लिया था। ठीक है, तो जो मैं इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 11.92। ये मेरे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, जीएम निकालना है। अब हमें जीएम निकालना है। जीएम हम वही लॉग वाले फार्मूले से निकालेंगे, सबसे इजी फार्मूला होता है अगर हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो पड़ी हो, क्योंकि अगर हम वो ग्रुप डेटा के लिए अगर हम वो पावर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती है, सोल्यूशन मुश्किल हो जाता है सबके लिए। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, लॉग एक्स चाहिए। तो हम लॉग एक्स निकालते हैं। लॉग एक्स क्या है 10.7, तो लॉग मेरे पास क्या हो गया 10.7, दूसरा लॉग हो जाएगा 11.2, तीसरा लॉग है 11.7, चौथा लॉग है 12.2, और उसके बाद लॉग है 12.7। तो इन सबको हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर में आपको पता है लॉग प्रेस करें और नंबर प्रेस करें और बटन प्रेस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। हमने सारे लॉग निकाल के इधर लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, एफ इंटू लॉग चाहिए, यानी एफ फ्रीक्वेंसी है उसको हमें लॉग एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एफ मेरे पास क्या है 2 है, पहला वाला, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.029 से। देन मेरे पास है 7, उसको मल्टीप्लाई करना है 1.049 से।
उसके बाद 10 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.068 से। उसके बाद 12 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1.086 से। उसके बाद मेरे पास 8 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करना है 1.104 से। ठीक है, इन सब से मल्टीप्लाई करना है, इन सब से सारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हमें इसका सम चाहिए था, तो मैंने साथ साथ इनका समीशन भी ले लिया। तो अब हम यहाँ जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एंटी लॉग समीशन 41.943 और समीशन है मेरे पास क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एंटी लॉग हमें निकालना है भाई किसका 1.075। सही है, शिफ्ट लॉग दबाएं और 1.075 दबाएं, तो ये हमारे पास आ गया 11.88 या 88। ये हमारे क्या हो गया जेम हो गया थ्रू लॉगरिथम वाले मेथड के थ्रू निकाल दिया। आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं लेकिन वो लेंदी हो जाता है। ये मेथड इजी है तो कोशिश करें ग्रुप डेटा में अगर कुछ मेंशन हो तो, अगर वो वाला मेथड मेंशन हो डायरेक्ट मेथड तो फिर आपने उससे ही निकालना है, लेकिन अगर आपको कुछ मेंशन ना हो तो आप इस मेथड पे जाएं। अब हमें एचएम निकालना है ग्रुप डेटा। हमने वही सिंपल एक ही फार्मूला है खैर एचएम का, तो हमने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। इसके लिए हमें f/x चाहिए। ऊपर हमारे पास जगह ख़त्म हो गई है तो हम इधर से f/x निकाल लेते हैं, f/x। ठीक है, एक कॉलम इधर साइड में ऐड कर लेते हैं। f हमारे पास 2 है और x हमारे पास 10.7 है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइड लिख दूँगी 2 डिवाइडेड बाय 10.7। उसके बाद है 7 डिवाइडेड बाय 11.2। उसके बाद है 10 डिवाइडेड बाय 11.7। उसके बाद है 12 डिवाइडेड बाय 12.2। उसके बाद है 8 डिवाइडेड बाय 12.7। इन सबको हम डिवाइड करके यहाँ लिख लेते हैं और इसका सम भी कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि फॉर्मूले में हमें इसका सम चाहिए। ये हमने सबको डिवाइड कर लिया और इसका सम भी कर लिया क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसका सम चाहिए था। अब समीशन है मेरे पास क्या था भाई 39 था, तो मैंने ऊपर 39 लिखा और डिनोमिनेटर में लिख दिया 3.281। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा एचएम आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय आंसर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 11.89। ये हमारा क्या आ गया हार्मोनिक मीन आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए उधर हमारे पास स्पेस खत्म हो गई थी तो हमने दूसरे कॉलम बना ली यहाँ पे। ठीक है, क्लास लिमिट लिख ली, फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन थी और एक्स जो हमने निकाला था वो भी मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, इसके लिए आपको पता है हमें क्या चाहिए होता है, क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो क्लास बाउंड्रीज वहाँ पे तो आसान था। ठीक है, एक एक का डिफरेंस था तो हमने क्या किया डायरेक्ट 0.5 कम किया और 0.5 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या है 10.9 और 11 यानी 0.1 का डिफरेंस है। तो 0.1 को जब मैं डिवाइड बाय 2 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.05। यानी इसमें से मुझे 0.05 कम करना है और इसमें मुझे 0.05 बढ़ाना है। अच्छा, ये तो मैंने एक रफ टफ सा आपको डायरेक्ट बता दिया। आप लोग जो हैं वो एक्सरसाइज 22.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी देख सकते हैं। वहाँ पे हमने डिटेल में जो है वो क्लास बाउंड्रीज निकाली हुई है थ्रू फार्मूला। तो आप उसको जाके देख लें, उस फार्मूले को आप इधर अप्लाई करें, सेम वही चीज़ आएगी। सबसे पहले हमने 11 को 10.9 से माइनस किया तो 0.1 आया। 0.1 को जब मैं डिवाइड बाय 2 करूँगी तो 0.05 आएगा। आप मुझे इसमें 0.05 कम करना है, इसमें 0.05 बढ़ाना है। जब मैं इसमें 0.05 कम करूँगी तो 10.45 आ जाएगा और इसमें बढ़ाऊँगी तो 10.95 आ जाएगा। इसमें कम करूँगी 11 में से तो 10.95 आ जाएगा और इसमें बढ़ाऊँगी तो 11.45 आ जाएगा। सबसे बड़ी पहचान ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने क्या किया सही काम किया। अब जब 11.5 में से मैं कम करूँगी तो 11.45 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11.95। 12 में से कम करूँगी तो 11.95 आ जाएगा और ये मेरे पास ये आ जाएगा 12.45। इसमें से कम करूँगी तो 12.45 आ जाएगा और ये मेरे पास ये आ जाएगा 12.95। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमें क्या निकालने का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अब हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। पहले 2 हो जाएगी, फिर 2 + 7 क्या हो गई 9 हो गई, फिर 9 + 10 क्या हो गई 19 हो गई और ये 12 में ऐड किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा
31 और 31 में जब मैं 8 ऐड कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो टोटल 39 ही है मेरे पास, एंड में 39 आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही सॉल्व किया है। अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या चेक करना है, n/2 चेक करना है। तो हम इधर से चेक कर लेते हैं n/2 एंड मेरे पास क्या है 39 है, तो 39/2। मैं 39 को 2 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 19.5। अब हमें कम्यूटेटिव 19.5, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 19.5 से आगे हमारे पास क्या आ रहा है, 19.5 से आगे हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एम क्लास हो जाएगी। सही है, ये हमारी हो गई एम क्लास, क्योंकि 19.5 के पीछे 19 है, लेकिन उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता है हमेशा हम कौन सा लेते हैं, आगे वाला लेते हैं। तो 19.5 के फौरन बाद 31 आ रहा है, तो हम ये वाली क्या ले लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारी हो जाएगी एम क्लास। तो यहाँ से हमें जो है वो सारी चीज़ें लिखनी है। तो एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, एम क्लास की है, सॉरी लोअर क्लास बाउंड्री 11.95 है। एच क्या है भाई, 5 नहीं है, वहाँ पे 5 था। यहाँ डेसिमल में बात हो रही है तो 0.5 है। आप इसको इससे माइनस करके भी देख सकते हैं। 12.4 को 11.9 से माइनस करेंगे तो हमारे पास देख लीजिएगा कि 0.5 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0.5 लिख लिया। अच्छा, एम क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 12 है, तो हमने यहाँ पे 12 लिख लिया। एन हमारे पास क्या है, 19.5 है, तो 19.5 लिख लिया, 2 लिख लिया। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाले लेते हैं डायरेक्ट, तो ये क्या है 19 है, तो मैंने ये लिख लिया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा और यहाँ पे अपना मीडियन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 11.95। पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 19.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 19, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -9.25। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस का साइन में डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस करके यहाँ लिख देती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करें 0.5 से और डिवाइड करें 12 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3854। फिर 11 में से मैंने क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो 11.95 माइनस 0.3854, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11.5646, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। ये हमने एक मिस्टेक कर दी, 19.5 अगर मैंने n/2 लिख दिया था तो 19.5 लिखना था, नीचे 2 नहीं लिखना था मुझे, या तो मैं n की जगह 39/2 लिखूँ, ठीक है। तो अगर मैंने 19.5 लिखा है तो मतलब मैं डायरेक्ट n/2 की जगह 19.5 यानी कि n को मैंने 2 से डिवाइड करके डायरेक्ट लिख दिया। 19.5 को डिवाइड किया हमने किससे, सॉरी 19.5 को हमें किस क्या करना है, माइनस करना है 19 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, प्लस का आएगा 0.5, ठीक है, ये 0.5। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारी वैल्यू प्लस में है एक तो, और दूसरी हमारी वैल्यू है क्या, 0.0208। फिर इसमें जब मैं इसको ऐड कर दूंगी 11.95 में ऐड करूंगी 0.0208, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मीडियन नहीं है हमारा मीडियन है 11.97। देखिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो होती हैं ना, वो फिर आपके आंसर पे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे देखें 0.5 आ गया, 0.9, 11 के बाद 0.9 आना था, ठीक है। तो क्या गलती थी, सिर्फ n/2 की जगह 19.5 लिख दिया था, तो उसके नीचे 2 लगाना था, या तो 39/2 लिखना था, बस ये काम किया था। फिर इसको इसमें से माइनस किया, 0.5 आया और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, तो मेरा m आ गया 11.97। अब उन्होंने बोला क्वार्टाइल्स निकालें, तो क्वार्टाइल्स में आपको पता है Q1 और Q3 निकालेंगे, Q2 सेम मीडियन जैसा, मतलब सेम मीडियन ही होता है हमारा, ठीक है। तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो Q1 निकालने के लिए
ये फार्मूला है ग्रुप डेटा कंटिन्यूस क्लास के लिए, मैंने फार्मूला लिख लिया। फार्मूले में हम सबसे पहले पता करना पड़ेगा ये Q1 क्लास कौन सी है। तो Q1 क्लास जिस तरह इसके लिए हमें M क्लास पता करनी थी, इसके लिए हमें Q1 क्लास पता करनी है। Q1 क्लास वो क्लास होगी जो n/4 ऑब्जर्वेशन, जब मैं इनको 4 से डिवाइड करूँगी तो उस पर जो ऑब्जर्वेशन आएगी हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, तो वो हमें क्लास क्या होगी, Q1 क्लास होगी। तो n मेरे पास क्या है भाई, 39/4। 39 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9.75 ऑब्जर्वेशन। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे 9.75 के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, तो 9.75 के फ़ौरन बाद हमारे पास 19 आ रहा है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, Q1 है। दिस वन इज Q1 क्लास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, Q1 क्लास। ऑलरेडी हमारा सारा काम हुआ है, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है। एल आपको पता है वही सेम चीज़ है जो मीडियन में होती है। एल क्या लोअर क्लास बाउंड्री है, तो ये 11.45 है। एच हमने जो ऊपर रखा है वही रखेंगे, 0.5। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, उस पर फ्रीक्वेंसी उस पर 10, तो 10 रख देते हैं। और एन हमारे पास n/4 मैंने यहाँ डायरेक्ट निकाला हुआ भी है, तो मैं 9.75 रख देती हूँ डायरेक्ट। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का वही चक्कर है कि उससे एकदम पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम सी आई यूज़ करेंगे। तो क्या है, 9 है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 9 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 9.75 को मैंने 9 से क्या किया, माइनस किया, उसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 11.45 प्लस 0.0375। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 11.45 में हमने ऐड किया 0.0375, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 11.4875। ये हमारे पास क्या आ गया, Q1 आ गया। सेम मीडियन वाला काम किया है, सिर्फ Q1 क्लास चेक करने के लिए n/4 किया है। उस पर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा है फॉर्म, उसके बाद कौन सा नंबर आता है, तो वही हमारी क्या थी, Q1 क्लास थी। तब हमें Q3 निकालना है। Q3 का कंटिन्यूस क्लास का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके लिए हमें वहाँ पे n/4 चेक करना था, यहाँ पे हमें 3n/4 चेक करना है। तो हम 3n/4 कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय n मेरे पास क्या है, 39 है, डिवाइड बाय 4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 29.25 TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 29.25 के फ़ौरन बाद देखने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो 29.25 के फ़ौरन बाद मेरे पास 31 ही आ रही है। यानी कि सेम यही जो है ना, ये M क्लास भी है और यही मेरे पास क्या है, Q3 क्लास भी है भाई। सही, सेम यही चीज़ें यूज़ करेंगे। फार्मूला में आ जाते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो लोअर क्लास बाउंड्री मेरे पास क्या होगी, 11.95 ही होगी। हाइट मेरे पास क्या है, 0.5 है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, इस पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस पे है 12। अच्छा, 3n/4 मैंने निकाला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट वही लिख दूँगी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट पहले वाली, तो वो Q3 क्लास से पहले वाली डायरेक्ट क्या है, 19 है, तो मैं 19 लिख दूँगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं -19 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 12। सही है। और उसमें अगर मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रही हूँ, 11.9 डायरेक्ट मैं ऐड कर दूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 12.38। तो ये हमारा क्या हो गया, Q3 हो गया। ठीक है, सेम वही क्लास हमारे पास आई है जो M क्लास आई थी, वही Q3 क्लास आई, वही चीज़ हमने यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 12.38। अब हमें लास्ट चीज़ निकालनी जो कि है मॉड के लिए जो है हमें M क्लास चेक करनी है। तो M क्लास कौन सी होगी, मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, वो होगी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 वाली है, तो यही वाली की आएगी, इसकी M क्लास है, जो हम क्या करेंगे, मॉड के लिए यूज़ करेंगे। जो M क्लास है, Q3 क्लास है, वही हम मॉड के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या थी भाई, 11.95 थी, तो मैंने 11.95 लिख दी। फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या थी, 12 थी। अच्छा, -1 मतलब उससे पहले वाली लिखनी है, तो वो 10 है। हाइट हमारे पास क्या है, 0.5 है। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 2 इंटू ये 12 हो जाएगी। और उससे पहले वाली हमारे पास क्या है, 10 है, और उसके बाद वाली हमारे पास 8 है। मतलब 12 के ऊपर वाली 10 है और 12 के नीचे वाली क्या है, 8 है। तो मैंने वो सारी यहाँ पुट कर दी है। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले 11.95 लिख देते हैं
और ये 12 माइनस 10 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। और डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लेते हैं 24 माइनस 10 माइनस 8, तो यहाँ पास क्या आ गया 6 आ गया। अब 1 डिवाइड बाई 6 करें, सो 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.1667, तो 11.95 को ऐड करेंगे 0.1667 में, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, मॉड आ गया मेरे पास 12.116। ये मेरे पास मॉड आ गया, सेम वही फॉर्मूला जो यूज़ किया जो लास्ट में यूज़ किया था। ठीक है, एम क्लास निकालने के लिए इसमें हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, मीडियन के लिए n/2 देखना पड़ता है कि एम क्लास कौन सी है, और क्वार्टाइल निकालने के लिए Q1 के लिए n/4 से हम Q1 क्लास निकालेंगे और 3n/4 से हम Q3 क्लास निकालेंगे। तो यहाँ हमें एक्सरसाइज एंड हो गई है। ये बहुत ही कोई बड़ी एक्सरसाइज थी, तो अगर आप लोग उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, तो इंट्रो वाला लेक्चर जो है वो ज़रूर देखिएगा, उसको मिस मत करिएगा। अगर वो लेक्चर आपने देख लिया सही से तो जो है आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक वे में उसी लेक्चर को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए और फार्मूलाज इस्तेमाल किए, कोई नई चीज़ नहीं की है। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ में ना आ जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।